गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का अध्ययन है। पीछे पार्ट 1 में हम सभी पौधे कितने प्रकार के होते हैं और स्थलीय पौधे इनका अध्ययन कर चुके थे। स्थलीय पौधे में हम लोगों ने मैदानी क्षेत्रों के पौधे इनका अध्ययन किया था। तो और आज हम नंबर 2 पर पहाड़ी क्षेत्र के पौधे, यानी ये भी स्थलीय पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे के बारे में। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में अत्यंत ठंड पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में अत्यंत ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में पौधों की जड़ें भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाती हैं। मतलब पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर सर्दियों में जो है बहुत अधिक ठंड होती है, तो उस मौसम में जो पौधे होते हैं वो जो है भूमि से बहुत अधिक जल अवशोषित नहीं कर पाते हैं तथा पौधों का विकास बहुत धीमा हो जाता है, जिससे पौधों में जो विकास होता है वो क्या होता है, बहुत धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है यानी कि वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है और जिसके कारण पौधे जो है कम जल अवशोषित कर पाते हैं और उनका विकास भी धीमा हो जाता है, तब क्या करते हैं, पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। संपूर्ण शीत ऋतु में ये पौधे अपने भागों संग्रहित भोजन पर ही जीवित रहते हैं। शीत ऋतु में ये पौधे अपने भागों संग्रहित भोजन पर ही जीवित रहते हैं। इसमें चित्र भी बने हुए हैं, देखो कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र के पौधे होते हैं। देवदार, चीड़ और दिया है रंभूस करके कि स्थूभूस करके, इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है। स्प्रूस है, स्प्रूस। आगे देखिए, पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पौधे जैसे चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि सदाबहार पौधे थे। सदाबहार वो होते जो हमेशा उगते हैं, अर्थात ये पौधे सदा हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उगते हैं। ये पेड़ कहाँ उगते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जहाँ हिमपात होता है। हिमपात यानी कि बर्फ होती है, गिरती रहती है। इन पेड़ों की पत्तियां नुकीली तथा सुईनुमा हो जाती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां कैसी हो जाती है, नुकीली तथा सुईनुमा। किन पेड़ों की, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पत्तियां पाले से पौधों की रक्षा करती हैं। पाले यानी ठंड, कोहरे, वो बर्फ वगैरह से क्या करते हैं, पौधों की रक्षा करती हैं। ये पेड़ शंक्वाकार होते हैं। इन पेड़ों की शाखाओं का ढाल नीचे की ओर होता है। इससे हिमपात होने पर इन पर गिरी बर्फ फिसलकर नीचे गिर जाती है। इससे हिमपात होने पर इन पर जो बर्फ गिरती है वो क्या होती है, फिसल कर गिर जाती है। क्यों फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि इनकी शाखाओं का ढाल नीचे की ओर होता है। इन पेड़ों का फैलाव बहुत कम होता है, जिससे इन पर बहुत कम बर्फ गिर पाती है। यानी ये चौड़े पेड़ नहीं होते, पतले पतले लंबे पेड़ होते हैं। इस प्रकार ये पेड़ पतले व ऊंचे होते हैं। इस प्रकार ये पेड़ पतले व ऊंचे होते हैं। किस कारण, मतलब ये पेड़ शंक्वाकार होते हैं। इनकी जो शाखाओं का ढाल होता है वो नीचे की ओर होता है, जिसके कारण पर जो बर्फ गिरती है वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। इन पेड़ों का फैलाव बहुत कम होता है, जिसके कारण पर कम बर्फ गिर पाती है। इसी प्रकार ये पेड़ पतले व ऊंचे होते हैं। अतः इन पौधों के निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। कैसे, अभी हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं कि इनमें क्या क्या अनुकूलताएं होती है। तो देखिए नीचे पॉइंट करके दी हुई है। ये पौधे प्राय ऊंचे तथा पतले होते हैं। कौन से पौधे, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां पतली तथा सुईनुमा होती हैं। ये पौधे शंक्वाकार होते हैं। कौन कौन से पौधे शंक्वाकार होते हैं, उदाहरण दिया है चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि। चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू क्लास।